अवैध भारतीय प्रवासी इलीगल माइग्रेंट्स जो अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें अमेरिका ने वापस भारत भेजा अमेरिकी मिलिट्री प्लेन में, C-17 जिसका नाम है। और इसके बाद बहुत बड़ा बवाल हो गया। विपक्ष में आज हंगामा हुआ। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरा, कई सवाल उठे। इसी बीच ये भी कहा गया कि पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए 104 जो माइग्रेंट थे इन्हें पंजाब में ही उतारा गया। सवाल ये भी उठा कि हथकड़ियाँ बांधकर, बेड़ियों से पैर बांधकर उन सभी लोगों को जो भारतीय थे भारत में भेजा गया कैदियों की तरह। सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया तक काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है, बात संसद तक पहुंच चुकी है। जो अहम सवाल इस पूरे मामले पर उठे हैं, उनमें पहला सवाल ये है कि जो भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं उनके हाथ पैर बेड़ियों से क्यों बंधे हुए थे। दूसरा यह है कि भारत सरकार ने अपने विमान क्यों नहीं भेजे, क्यों अमेरिका का जो मिलिट्री प्लेन है उसे उतरने की इजाज़त भारत की धरती पर दी गई। तीसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिपोर्टेशन का विरोध क्यों नहीं किया। चौथा सवाल यह है कि सभी अवैध प्रवासी अमृतसर में ही क्यों उतारे गए, क्या रीज़न था। अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा क्यों किया, ये भी एक अहम सवाल है। और साथ ही साथ कुछ सवाल उन लोगों को लेकर भी हैं जो लोग अमेरिका से वापस भारत आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, कि आखिर इतने लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका में जाने पर क्यों ये लोग उतारू रहते हैं, आखिर क्या रीज़न है। और एक सवाल है कि अमेरिका में जाने के बाद क्या होता है, और सबसे पहले ये जो लोग डंकी रास्ते से अमेरिका पहुंचते हैं वो वहां जाकर क्या करते हैं। पहले सवाल पर आते हैं। जो भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं उनके हाथ पैर बेड़ियों से बांधे गए थे। कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हालांकि वो तस्वीरें भारतीयों की नहीं हैं, वो म्यांमार के नागरिकों की हैं। और भारतीयों की तस्वीर सामने नहीं आई, हालांकि वीडियोज़ सामने आई हैं जिन वीडियोज़ में वो एयरपोर्ट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ किसी के हाथ पैर बेड़ियों से नहीं बंधे हुए। अब इस सवाल पर यह जवाब है कि जो लोग वहाँ से लाए गए हैं उनके हाथ पैर बंधे होने के पीछे एक प्रोटोकॉल है। अगर आपने डंकी फिल्म भी देखी है तो उसमें भी दुबई से डिपोर्ट किए जाते हैं माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स, और उनके हाथों और पैरों में हथकड़ी लगाकर बाकायदा उन्हें विमान में बिठाया जाता है। दूसरा सवाल ये कि भारत सरकार ने अपना निजी विमान क्यों नहीं भेजे। आपको बता दें कि 104 भारतीयों को लाया गया है और आने वाले समय में 18,000 की लिस्ट तैयार है, जिसकी आधिकारिक घोषणा अमेरिका कर चुका है। और प्लू की रिपोर्ट की माने, प्लू रिसर्च सेंटर की, तो तकरीबन 7 लाख के आसपास का आंकड़ा है जो कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा है। अब सोचिए कि अगर इतने बड़े आंकड़े के लिए भारत सरकार अपने निजी विमान भेजती रहेगी, और वो भी उन लोगों के लिए जो इलीगली डंकी वे से गए हैं, तो कितना बड़ा आर्थिक संकट देश पर पैदा हो जाएगा। एक अमेरिका का प्रोटोकॉल नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रोटोकॉल है। अगर कोई किसी भी देश के अवैध प्रवासियों को वापस भेजेगा तो वो अपने निजी वाहन में, चाहे वो उनका मिलिट्री प्लेन हो या फिर कोई और ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, उसी से भेजी जाती है। अब तीसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिपोर्टेशन का विरोध क्यों नहीं किया, क्या रीज़न रहा। जाहिर सी बात है कि हम आए दिन NRC और CAA की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारे भारतीय लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में अगर हम इस डिपोर्टेशन का विरोध करते हैं जिसमें भारत को टारगेट नहीं किया गया, यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी। अमेरिका ने उन सभी देशों की लिस्ट बनाई है जिन देशों से अवैध रूप से आकर लोग अमेरिका में बसे हैं, और वो सभी को वापस भेज रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अमेरिका का ये रुख जो है पर्टिकुलरली भारत के लिए नहीं है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत जैसे और तमाम देश हैं जो इस जद में आए हैं, जिनके प्रवासियों को, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अब सभी अवैध जो प्रवासी थे उन्हें अमृतसर में क्यों उतारा गया, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि 33 लोग जो थे वो पंजाब से थे, 30 लोग हरियाणा से थे, गुजरात से भी थे, महाराष्ट्र से भी थे और उत्तर प्रदेश से भी थे। आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा कि सभी को
अमृतसर उतारा गया, क्या इसके पीछे कोई साजिश है पंजाब को बदनाम करने की? हालांकि इसका अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन सोच के देखिए कि कैसे पॉसिबल है कि जब आप माइग्रेंट्स को उतारने की बात करते हैं तो अमेरिका का मिलिट्री विमान बस स्टॉपेज की तरह हर स्टेट में तो उतर नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि उसे एक ही स्टेट में उतरना था, और यहाँ पर जो सूत्रों से खबर ये आ रही है कि सबसे ज़्यादा लोग थे पंजाब के थे, इसीलिए सभी को पंजाब में ही डिपोर्ट किया गया है। वहीं एक और सवाल ये था कि सभी अवैध प्रवासी जो हैं वो पंजाब में अमृतसर में क्यों उतारे गए? इसका सवाल का जवाब शायद सरकार जल्दी दे देगी। अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा क्यों किया, ये सवाल भी बार बार उठ रहा है। देखिए, अमेरिका ने भारत के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी एक पॉलिसी लागू की है। आए दिन हर देश एक नई पॉलिसी लागू करता है, उसके हिसाब से चलता है, और उस पॉलिसी के लागू होने के बाद वो जो उनको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। अपने देश से अवैध, आप घुसपैठिए कह सकते हैं। अगर हमारे देश में हम आज बात करते हैं कि हम बांग्लादेशियों को, अवैध पाकिस्तानियों को बाहर निकालेंगे, तो हम क्या गलत करते हैं? ऐसे में अगर हम कोई ऐसा कड़ा स्टेप लेते हैं तो लगता नहीं कि वो किसी भी तरह से गलत होगा। वहीं एक सवाल इन लोगों से है कि आखिर इतने लाख रुपए खर्च करके ये अमेरिका में जाने का ये जो खेल चल रहा है, ये आखिर किस लिए चल रहा है, क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी 3-4 इंटरव्यू सामने आए, चाहे वो प्रदीप का हो, जसपाल सिंह का हो, और 1-2 लोगों के इंटरव्यू सामने आए, उनमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम, कोई बोल रहा है 20 लाख रुपए, किसी का कहना है 30 लाख रुपए, 41 लाख रुपए एक शख्स ने जो हरियाणा का रहने वाला है उसने बताया कि वो खर्च करके गया था, और वहाँ पर पहुँचने में 7 महीने लग गए, और 7 महीने बाद फिर उन्हें कई महीने जेल में रखा जाता है, और जेल में रखने के बाद फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाने के बाद ये लोग कहीं अपनी सेटिंग कर पाते हैं। और सवाल इन लोगों से भी होना चाहिए कि जब आप 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए अवैध रूप से अपनी जान पर खेल कर बाहर जाने के लिए खर्च करते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने देश के बारे में सोचते? इस 40 लाख रुपए में या 30 लाख रुपए में अपनी ज़मीन बेचकर आप भारत में बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन शायद कोई जुनून या कोई, आप कह सकते हैं कि भेड़ चाल कह सकते हैं इसे, जिसके चलते लोग अमेरिका जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो उस रुपये को अपने देश में इन्वेस्ट करें और कोई बिज़नेस शुरू करें या मेहनत करें या कोई व्यापार खोलें। या फिर आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से शॉर्टकट का भी हो सकता है कि लोगों को लगता है कि अमेरिका जाएंगे तो ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। और सोचिए कि जिस डंकी रास्ते से ये लोग जाते हैं, वहाँ जाते जाते कई लोग रास्ते में मर जाते हैं, क्योंकि कई बॉर्डर्स क्रॉस करने होते हैं। तो एक सवाल जो आखिरी है वो ये है कि अमेरिका में जाने के बाद क्या होता है? सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग डंकी रास्ते से अमेरिका जाते हैं या किसी भी देश में जाते हैं, सबसे पहले वो पकड़े जाते हैं बॉर्डर के पास। पकड़े जाने के बाद उन्हें जेल में रखा जाता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो सुरक्षा कर्मियों की चूक से छूट जाते हैं, लेकिन वो भी 2-4 महीने बाद धरे जाते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है, जो कि हैरत वाली बात है और काफ़ी कड़वा सच है, ये लोग असाइलम अप्लाई करते हैं। असाइलम का मतलब पनाह होता है। पनाह मांगी जाती है अमेरिका से या कनाडा से या बाकी देशों से जो डंकी वे से जाते हैं, और पनाह ये कहकर मांगी जाती है कि हमें अपने देश से ख़तरा है, हम लोग एक्टिविस्ट हैं और हमें अपने देश में ही अपनी सरकार से ख़तरा है, इसलिए हमें अमेरिका में पनाह चाहिए। और जिन लोगों को पनाह मिल जाती है उन्हें वहाँ पर स्थायी नागरिकता मिल जाती है, और फिर ये लोग वहाँ पर कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, चाहे वो प्लम्बर का हो, चाहे वो मजदूरी का काम हो या कोई और काम हो। और चूँकि डॉलर्स में कमाते हैं तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, और ऐसे में जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनकी इच्छा जाहिर होती है कि हम अमेरिका जाएं, उन्हें लगता है कि अमेरिका बहुत बेहतरीन देश है और हमें भी जाना चाहिए, और वो भी अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर अमेरिका निकल पड़ते हैं। हाल फिलहाल बवाल देखिए बहुत हो रहे हैं, संसद में भी बवाल हुआ है, और इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है कि आखिर क्या रीज़न था कि बेड़ियाँ बांध कर उन्हें कैदियों की तरह भेजा गया। पूरे मामले पर जल्द ही विदेश मंत्रालय का बयान सामने आएगा और आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे पूरी खबर। देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।